बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमने सऊदी वीज़ा के मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। विज़िट वीज़ा के मतलब काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। इंशाल्लाह इसमें जो भी अपग्रेडेशन होती जाएगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट नया स्टेप लेने जा रही है। हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उस स्टेप का आम आवाम को क्या फ़ायदा होगा, उस स्टेप से तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि वो स्टेप है क्या। वो स्टेप है एयरपोर्ट को आउटसोर्स करना। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स करने जा रही है। स्टेप बाय स्टेप ये कराची एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट की भी आउटसोर्स करेगी। अब हम देखेंगे कि इस आउटसोर्सिंग से हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा, किस किस किस्म की हमें इसमें ऐसी सर्विसेज हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट आउटसोर्स करेगी, और एयरपोर्ट पे मौजूद कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो वो अपने पास रिटेन रखेगी, जिनकी हैंडलिंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही करती रहेगी। क्योंकि ये एयरपोर्ट सर्विसेज जितनी भी हैं वो सारी की सारी सिविल एविएशन के अंडर आती हैं। सिविल एविएशन ही इसको हैंडल करती है, इसको ट्रीट करती है, तमाम की तमाम शोबाजात में वो अपनी रहनुमाई फराहम करती है। सिविल एविएशन चूँकि एक गवर्नमेंट का अदारा है और इसके ऊपर हमें हर साल लाखों रुपए का रेवेन्यू खर्च करना पड़ता है, ना कि ये अदारा हमें रेवेन्यू कमा कर दे। अभी हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो सिविल एविएशन से लेके आउटसोर्स की जा रही हैं, और कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो सिविल एविएशन के पास रहेंगी। उनमें से सबसे जो है ना टर्मिनल सर्विसेज जो भी हैं, टर्मिनल सर्विसेज, पार्किंग, स्टोरेज, कार्गो हैंडलिंग और सफाई के शोबे, ये तमाम शोबे आउटसोर्स किए जा रहे हैं। एयर ट्रैफिक, लैंडिंग, नेविगेशन, ये सारे के सारे सिविल एविएशन के अंडर ही रहेंगे। इसमें लैंडिंग और टेक ऑफ चार्जेस पाकिस्तानी गवर्नमेंट वसूल इनमें से करती रहेगी, जिस कंपनी को भी वो ठेका देगी। इसके अलावा ये जो एयरपोर्ट सर्विस है ये 15 से 20 साल का टेन्योर के लिए फ्राहम की जा रही है किसी भी प्राइवेट कंपनी को, जिसकी बिडिंग के लिए जल्द न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया जाएगा। तो इसके साथ एग्रीमेंट जो उनके साथ हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट 20 साल के बाद वो जो हार्ड सर्विसेज यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज यहाँ पे बनाएगी वो अपने साथ लेके नहीं जाएगी। 20 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत होंगी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और फ़ायदा होगा। ये तो एक एंड टर्म फैसिलिटी है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म फैसिलिटी है जो हमें नज़र आ रही है, एक आम पाकिस्तानी को नज़र आ रही है, उसमें सबसे फ़ायदेमंद चीज़ें मुसाफिरों को से क्या फ़ायदा होगा। यानी कि एक एयरपोर्ट के ऊपर पैसेंजर है जिसने लाहौर से जद्दा ट्रैवल करना है, उसको इससे क्या फ़ायदा होगा। उसको सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि उसको बेहतर पार्किंग मिलेगी। पार्किंग में वो जदीद सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद पार्किंग के साइड पे वो अपने वो बनाएंगे बैठने की जगह, आरामदेह चेयर्स होंगी, कैफेटेरिया होगा, अंदर जितनी भी सफाई की सर्विसेज हैं उनको बेहतर किया जाएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाई जाएंगी। जैसा कि मुख्तलिफ बड़ी एयरलाइंस जितनी भी है, ब्रिटिश एयरवेज़ ने भी अभी पाकिस्तान में अपनी ऑपरेशन बंद कर दिया है, इसी तरह और भी जो बड़ी एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान नहीं आती। उनकी डिमांड यही है कि पाकिस्तान अपने एयरपोर्ट्स को दुनिया के एयरपोर्ट्स के मुताबिक रेनोवेट करे, उसकी सर्विसेज फराहम करे, ताकि वो आके सेफली यहाँ पे लैंड कर सकें। लैंडिंग में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बारिश हो, धुंध हो या इस मौसम ख़राब होने की वजह से, वो सारी की सारी सर्विसेज पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर अवेलेबल होनी चाहिए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर अवेलेबल हो, और ये कंपनी पाकिस्तान में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लाएगी। ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लाएगी, बल्कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को, जहाज़ों को, कंपनियों को वो पाकिस्तान में लैंडिंग की तरफ, ऑपरेशन स्टार्ट करने की तरफ वो राग़िब करेगी। इनका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट में 90 लाख मुसाफिर सालाना ट्रैवल आते और जाते हैं। ये इसकी तादाद को 1,30,00,000 तक लेके जाएगी, जिससे हमें मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होगा।
میری ایک پرسنل سجیشن بھی ہے کہ اگر وہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹس کے ساتھ ساتھ اسکردو ایئرپورٹ کو بھی آؤٹ سورس کر دیں اور ریسٹرکشن رکھیں کہ وہاں پہ ہوٹلز انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے تیار کیے جائیں اور تمام کی تمام جو بڑی ایئر لائنز ہیں ان کو وہاں پہ انویٹیشن بھیجا جائے کہ وہ اسکردو میں اپنا آپریشن سٹارٹ کریں، تو آئی ایم 100% شیور کہ اسکردو ایئرپورٹ آپریشنل ہونے سے جتنے ٹورسٹ وہاں پہ آئیں گے پورا اسکردو پروونس اس کے ریونیو پہ ایزیلی چل سکتا ہے۔ ہمارے اسکردو میں اتنا مارجن ہے کہ دنیا اسکردو دیکھنا چاہتی ہے بغیر پاکستانی میدانی علاقوں میں لینڈ کیے ہوئے۔ آج بھی پاکستان میں جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے وہ اسکردو زیادہ جاتا ہے، اسی لیے زیادہ جاتا ہے کہ وہاں پہ دیکھنے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے اور سیاحت کے لیے بہت زیادہ مواقع ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے علاوہ اسکردو ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کیا جائے، اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ بنایا جائے، وہاں پہ تمام سروسز، ٹرانزٹ سروسز خاص طور پہ وہاں پہ جو ہوٹل، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ٹرانزٹ سروسز اسلام آباد اور لاہور میں دیں گے اور ان ٹرانزٹ سروسز میں ہوٹل بھی تعمیر کیے جائیں گے ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگ میں، سیم پروسیجر اسکردو میں کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ پاکستان میں آئیں، زیادہ سے زیادہ ریونیو پاکستان کو ملے اور پاکستانی عوام اس سے زیادہ مستفید ہو۔ اور اگر کسی اور شمالی علاقہ جات میں پاسبلٹی ہے جس طرح سوات ہے یا اور کوئی بھی، وہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا ہے۔ وزیرستان میں سنا ہے کہ بہت زیادہ خوبصورتی ہے لیکن وہاں پہ خانہ جنگی کے حالات کی وجہ سے لوکل ٹورسٹ نہیں جاتا، فارنر کدھر جائے گا؟ اگر اس کو بھی ڈیولپ کر دیا جائے اسی سٹینڈرڈ سے، لیکن وہ مشکل لگتا ہے۔ لیکن اس کو اگر نہیں بھی کرنا، آپ اسکردو تو کریں، پہلا سٹیپ تو لیں۔ اسکردو ہو گیا تو انشاءاللہ پاکستان میں فارنر آئے گا، فارنر آ کے پاکستان کا امیج بہتر کرے گا، اور وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ فارنر کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کریں۔ پنجابی کی مثال ہے، ان کو لوٹنے کی طرف نہ جائیں، لوٹیں گے تو وہ لوٹ تو جائیں گے لیکن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ آپ فارنر کو ایسی فیسلٹیز دیں کہ وہ بار بار آئیں، جا کے جتنے لوگوں کو بتائے وہ بھی ادھر آنے کے خواہش مند ہو۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ سٹیپ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے چینل کو شیئر کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم بہت ساری انفارمیشن ساتھ لے کے آتے ہیں، وہ ہم شیئر کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔